सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदा सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये फेस दिखना चाहिए जब तक वो लोग ऑन नहीं करेंगे तब तक ऑन तो किया था ना अभी आपने ऑफ कर दिया वो लोग ऑफ कर दिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम श्री राधा वन बिहारी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री गौर निताय श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए we will be discussing Shrimad Bhagavatam first canto. Shrimad Bhagavatam first canto. Yes, I am very happy at least devotees are interested to hear Shrimad Bhagavatam. श्रीमद् भागवतम में कुल 18,000 श्लोक है ये और 12 स्कंद में श्रीमद् भागवतम है ये और सारे शास्त्र का निचोड़ श्रीमद् भागवतम में है। आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे हम, जो श्रील प्रभुपाद जी काफी विस्तारित रूप से प्रकट कर रहे हैं। ये श्रीमद् भागवतम कोई व्यक्ति अगर श्रवण करता है तो उसके जो है जीवन में इतना भारी मात्रा में परिवर्तन आता है। श्रीमद् भागवतम में सारी समस्याओं का समाधान दिया है। ये श्रीमद् भागवतम में जो प्रथम श्लोक है वो काफी महत्वपूर्ण है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब भी वो प्रथम श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे थे तो 1 महीने तक जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रथम श्लोक के ऊपर वो चर्चा किया है, एक ही श्लोक के ऊपर। और हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में ये 7 दिन की कथा में हम देखते हैं कि प्रोफेशनल रिसाइटर हैं वह जो है ये सीधे दूसरे या तीसरे दिन जो है ये रासलीला के ऊपर आ जाता है, ये दसम स्कंद के ऊपर आ जाते हैं और भगवान की गुह्य लीला का वो वर्णन करते हैं। उससे विपरीत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 1 महीने प्रथम श्लोक के ऊपर उच्चारण किया। मैं तो इतना करूंगा नहीं, लेकिन आज प्रथम श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे जो काफी महत्वपूर्ण है। जैसे श्रीमद् भागवतम का इतिहास
प्रथम श्लोक में संक्षिप्त में श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि श्रीमद् भागवतम व्यासदेव ने अपने परिपक्व आयु में उन्होंने निर्माण किया ही है। व्यासदेव जो है जब ये अपने साक्षात्कार के उच्चतम सीमा के ऊपर थे, तभी जो है उन्होंने श्रीमद् भागवतम का जो है ये निर्माण किया। हम ये जानते हैं कि व्यासदेव ये सारे शास्त्रों के रचयिता है, और सारे शास्त्रों के रचयिता होने के पश्चात भी वो असंतुष्ट थे ही है। व्यासदेव के गुरु थे जिनका नाम था नारद मुनि। नारद मुनि श्रीमद् भागवतम व्यासदेव को जो है ये रचना करने के लिए आदेश देते हैं ये, और व्यासदेव तत्पश्चात जो है ये बद्रिकाश्रम में बैठ के, जहाँ पे सरस्वती नदी का पानी बहता है, सरस्वती के किनारे बद्रिकाश्रम में, कई बार लोगों को लगता है कि ये जो भगवत गीता में लिखा है या श्रीमद् भागवतम में लिखा है या चैतन्य चरित्रामृत में लिखा है या रामायण में लिखा है, ये शायद हो सकता है कि मन घड़त ये बातें हैं ये। किंतु अगर ये मन घड़त बातें हैं तो जिस स्थान का उल्लेख किया है वो स्थान पे आज भी जो है उसके शेष क्यों प्राप्त होते हैं। जैसे आज भी अगर कोई व्यक्ति बद्रीनाथ जाता है तो बद्रीनाथ में मंदाकिनी गंगा जो बहती है, साथ साथ में सरस्वती देवी भी है वहां पे, और उसके तट पे व्यासदेव की ये कुटीर भी है जहां पे व्यासदेव ने ये सारे शास्त्र का निर्माण किया। और उसके थोड़े दूर के अंतर पे एक गुफा है जहां पे गणेश जी, ये सारे शास्त्र का जो है गणेश जी ने निर्माण किया। ये इन सारे शास्त्र यानी ये गणेश जी जो है ये लिखित रूप से ये प्रकट कर रहे थे ये। तो अगर ये असत्य चीज है श्रीमद् भागवतम, तो क्या कारण है कि वहां पे अभी भी गुफाएं हैं या अन्य जगह पे भी जो है ये पुरावे है ये भगवान की लीलाओं के, क्योंकि ये सत्य है ये। दूसरा चीज हम देखते हैं कि कई लोग हम देखते हैं कि भारतवर्ष में प्रतिदिन रामायण पढ़ते हैं। इस्कॉन में हम देखते हैं कि प्रतिदिन लोग जो है श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं। आमतौर पे हम देखते हैं कि दूसरे कोई भी लिटरेचर कुछ समय के बाद बोरिंग लगते हैं ये। कारण बार बार अगर कोई व्यक्ति का फेवरेट फिल्म का सॉन्ग भी है या तो कोई फिल्म भी है, तो कुछ बार देखेगा उसके बाद वो बोर हो जाएगा कि अभी और कोई सॉन्ग चाहिए और कोई फिल्म चाहिए। किंतु हम देखते हैं कि भक्तगण श्रीमद् भागवतम के बारे में इतने समय से जो है ये उच्चारण करते हैं और उन्हें कभी तृप्ति नहीं होती है ये। जैसे श्रील प्रभुपाद जी एक बार बता रहे थे कि ये हरे कृष्णा ध्वनि जो है वो दिव्य है। वो दिव्यता का कारण क्या है कि हरे कृष्ण ध्वनि जो है वो आध्यात्मिक जगत से है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी स्वयं है हरे कृष्ण ध्वनि में। और हरे कृष्ण ध्वनि में जैसे अन्य कोई भी शब्द का उच्चारण करने के लिए बोलेंगे बार बार, जैसे प्रभुपाद जी बताया कि अगर किसी व्यक्ति को बोलेंगे बोलो कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोला, तो 5 मिनट में उसका मस्तक पक जाएगा ये। लेकिन वही हरे कृष्ण मंत्र जो है ये हरिदास ठाकुर 21-22 घंटे वो हरे कृष्ण मंत्र कर रहे थे। रघुनाथ दास गोस्वामी ठीक उसी प्रकार से। और आज भी जो हम देखते हैं कि इस्कॉन में, वृंदावन में वगैरह इतने सारे भक्त दिन भर जो है ये जपते रहते हैं ये। तो क्यों जो है वो उसमें पकते नहीं है? कारण ये दिव्य ध्वनि है ये। और दिव्य ध्वनि के कारण जैसे ही कोई व्यक्ति एक जैसे मोबाइल लगाता है, तो मोबाइल के माध्यम से अगर किसी का भाई जो है अगर अमेरिका में रह रहा है, यूएस में रह रहा है, और कोई व्यक्ति मोबाइल लगा के जो है वह जो है ये अपने भाई को संपर्क करता है, तो भाई के साथ वो व्यक्तिगत बात कर रहा है वो।
ठीक उसी प्रकार से हमारा जो जप माला है वो हमारा